हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वैसे आजकल पूरा दिन घर में कितना मुश्किल हो गया है ना रहना, 24 घंटे घर में बंद, जिसकी वजह से हम कई बार गुस्से में आ जाते हैं, या कभी कभी हम कहें कि हम लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा होना या गुस्सा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हम ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। मैं हूं आपका ट्रेनर अमित यादव, और आप देख रहे हैं इंग्लिश मैनियक, द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी माध्यम से। दोस्तों, आज हम जो सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं उसमें पहला सेंटेंस है डोंट स्पॉइल माय मूड। डोंट स्पॉइल माय मूड। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी बातों से सामने वाले का मूड बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसे गुस्सा आ जाता है। अगर कोई आपका मूड ख़राब करे तो आप भी उनसे कह सकते हैं मेरा मूड ख़राब मत करिए, मेरा मूड ख़राब मत करिए। आप इंग्लिश में इस डायलॉग को बोलेंगे डोंट स्पॉइल माय मूड। डोंट स्पॉइल माय मूड। दोस्तों, आइए हम दूसरा डायलॉग सीखते हैं, और वो दूसरा डायलॉग है डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी। ज़्यादातर घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, या कभी कभी आपके कुछ दोस्त होते हैं जो आपको बहुत परेशान कर देते हैं, आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपको उन पर गुस्सा आने लगता है। तब आप बोल देते हैं मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी। जैसे कोई दोस्त है आपको बार बार कॉल करे जा रहा है, आप स्टडी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हैं डोंट बॉदर मी अगेन एंड अगेन। डोंट बॉदर मी अगेन एंड अगेन। दोस्तों, अगला डायलॉग है, ये भी मिलता ही जुलता है इस डायलॉग से। आप बोल सकते हैं वाई आर यू बॉदरिंग मी। तीसरा डायलॉग है वाई आर यू बॉदरिंग मी। दोस्तों, आप ऐसे भी कह सकते हैं आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू बॉदरिंग मी। इस डायलॉग को हम सामने वाले से क्वेश्चन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा हो और आप उससे कारण जानना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं वाई आर यू बॉदरिंग मी। आइए चौथा डायलॉग जो हम इंग्लिश में बोलेंगे, जिसे हम गुस्से में बोल देते हैं, वो है डोंट स्टेयर एट मी। डोंट स्टेयर एट मी। अक्सर दो लोग जब झगड़ा होता है, जब दो लोगों में झगड़ा होता है, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको भी कोई आंखें दिखा रहा है तो आप गुस्से में उसको बोल सकते हैं, और आप उससे कह सकते हैं डोंट स्टेयर एट मी। मुझे घूरे नहीं, डोंट स्टेयर एट मी। चलिए अगला डायलॉग देखते हैं। ये डायलॉग भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है जब सामने वाला व्यक्ति आप पे गुस्सा कर रहा है और आपको समझाने आता है, या मान के चलिए आपको बीच बचाव में कोई व्यक्ति आता है और आपको समझाता है, तो आप उससे कह देते हैं कि भाई मेरे मामलों में ना पड़ें, या फिर आप मुझसे दूर रहें। आप ये कहते हैं आप मुझसे दूर रहें, तो आप इंग्लिश में इस डायलॉग को बोलेंगे यू स्टे आउट ऑफ मी। यू स्टे आउट ऑफ मी। या फिर आप कह सकते हैं यू स्टे आउट ऑफ माई मैटर। आप मेरे मामलों से कृपया दूर रहें, यू स्टे आउट ऑफ माई मैटर। दोस्तों, ये डायलॉग्स हम गुस्से में बोल सकते हैं, सामने वाले को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कृपया करके मेरे मामलों में ना पड़ें, डोंट इंटरफियर इन माय मैटर। या फिर आप कह सकते हैं यू स्टे आउट ऑफ माय मैटर। आइए छठा डायलॉग हम जो बोलने जा रहे हैं और जो सीखने जा रहे हैं वो है आई डोंट वांट आर्ग्यू विद यू। अक्सर जब झगड़ा होता है, जब गुस्सा आता है, तो क्या होता है, बहस स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से हम बहस करने लगते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप सामने वाले से बहस करें, उससे कोई बात करें, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट आर्ग्यू विद यू। आई डोंट वांट आर्ग्यू विद यू। अच्छा दोस्तों,
कभी कभी ऐसा नहीं होता, जब सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा होता है या आप उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तो अक्सर दो पार्टनर्स में जब झगड़ा होता है, दो लोगों में जब झगड़ा होता है, तो एक दूसरे को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं मैं तुझे देख लूँगा, तो मुझे यहाँ मिलना। तो अगर आपको भी कोई धमकी दे रहा है और जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं डोंट थ्रीटन मी, डोंट थ्रीटन मी, यानी कि मुझे डराइए मत, मुझे धमकी मत दीजिए, डोंट थ्रीटन मी। आइए अगला डायलॉग सीखते हैं, और ये डायलॉग बहुत इम्प्रेसिव है। जब आपकी इतनी बहस किसी से हो जाए, जब इतना सारा आपका झगड़ा किसी से हो जाए, तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल अपने आसपास में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तब आप गुस्से में क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं झेल सकता, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। तो आप बोल सकते हैं आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। कहने का क्या सेंस आता है कि जनाब मैं आपको जितना बर्दाश्त कर सकता था उतना मैंने आपको बर्दाश्त कर लिया है, अब मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। आइए जो दोस्तों नवा डायलॉग है वो हम कब बोलते हैं? जब अक्सर हमारी किसी से बहस हो जाती है और सामने वाला व्यक्ति हमसे क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन मांग रहा होता है, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनी एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जब आपको लगता है कि सामने वाले को आप सारी बातें क्यों समझाएं, जब आप नहीं समझाना चाहते, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर दोस्तों झगड़ा होना ये एक आम प्रक्रिया है, गुस्सा आना ये आम प्रक्रिया है, लेकिन इन सारे डायलॉग्स को इंग्लिश में हम कैसे बोलें वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। आइए आज का हम अगला डायलॉग सीखते हैं आई एम सिक ऑफ दिस, या आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। जब आप किसी वजह से किसी पर बार बार गुस्सा करते हैं या बार बार उस पर गुस्सा आता है उसकी हरकतों की वजह से, उसकी बातों की वजह से या उसके होने की वजह से, तो आप गुस्से में क्या बोलते हैं? भाई मैं इस व्यक्ति से बहुत पक चुका हूँ, मैं इस व्यक्ति से बहुत दुखी आ चुका हूँ। तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ दिस पर्सन, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। जब आप कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत पक चुका हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। आइए आज का अगला और आखिरी डायलॉग सीखते हैं, वो है ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, या फिर आप कह सकते हैं शी नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति से बहुत परेशान हो जाते हैं तो अक्सर हम क्या बोल देते हैं कि इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो आप बोल देते हैं ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। दोस्तों आज हमने 11 तरीके सीखे इंग्लिश में गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। इसी तरीके की और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश बोलने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं जिसमें डेली आपको कुछ वीडियोस आपको हम देते हैं जहां आप अपनी वोकैबुलरीज के द्वारा अपनी इंग्लिश को और मजबूत कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के साथ जुड़े रहें और डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के द्वारा आप अपने आप को अपडेट रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश मैनिया।